वर्ल्ड ओरल हेल्थ यूनिफाइड वीक 25 मार्च से 31 मार्च तक हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख रोग के विषय में लोगों को जागरूक करना है। मुंह का कैंसर, जिसे ओरल कैंसर भी कहा जाता है। भारत में करीब 30% ओरल कैंसर के मरीज होते हैं, जो कि एडवांस स्टेज में ही सामने आते हैं। लापरवाही इसका एकमात्र कारण है। यदि समय पर मुंह की जांच कराई जाए तो कैंसर को प्राथमिक स्टेज पर ही रोका जा सकता है। जो कि मुख का कैंसर हमारे आसपास के लोगों में बहुत ही तेज गति से बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण पान मसाला, तंबाकू व गुटखा जैसी चीजों का लगातार सेवन करना है। यह भारत की एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधित चिंता का विषय है। आइए इन्हीं सब विषय पर चर्चा करते हैं नागपुर से सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर प्रीति ढोके से विशेष चर्चा में। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रीति ढोके एपेक्स ईएनटी क्लिनिक एंड डेफनेस सेंटर की कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन हूँ। ये जो ओरल हेल्थ अवेयरनेस वीक है, इसमें हमको जो सारी जनता है उसमें जागरूकता कैसे लानी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है हमको कि जो हमारा मुख है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। उसकी वजह से हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन रहता है, हम उसकी वजह से खाना खा सकते हैं। तो उसको साफ रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप दर्शकों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुख का कर्क रोग यानी जो कैंसर है वो बहुत कॉमन बीमारी है। ये बीमारी जो होती है, ये हम अगर तंबाकू, पान, इसका अगर अत्यधिक मात्रा में सेवन करें या फिर हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब खाते हैं, इसकी वजह से ये बीमारी, इसमें कैंसर होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर हम अल्कोहल भी लेते हैं तो इसकी वजह से भी ये जो बीमारी है ये आपको हो सकती है। तो अपनी जीवन शैली बहुत ज़रूरी है ये कैंसर को रोकने के लिए। अभी ये जो मुख के कैंसर है ये हो सकते हैं, आपको लिप का कैंसर भी हो सकता है यानी ओठों का कैंसर, आपको मुंह के अंदर का गाल है उसका कैंसर भी हो सकता है, दांत का जो जबड़ा है उसका कैंसर भी हो सकता है, और जीभ का कैंसर का भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो जीभ का कैंसर है ये और गालों का कैंसर ये बहुत कॉमन है जो तंबाकू और गुटखा लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने तंबाकू और चूना का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम कुछ जंक फूड खाते हैं, जैसे कि हमारे चिप्स होते हैं या बच्चे आजकल बहुत पिज़्ज़ा और ये सब खाते हैं, तो उसके खाने के बाद आइदर आपको गुड़ना करना है या फिर आपको ब्रश करना है। आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है और मुंह एकदम से साफ रखना है। तो जो मुख का कैंसर है उसको अर्ली स्टेज में कैसे पहचानना है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमको कैसे देखना है उसको, तो उसके लिए एक सबसे सरल उपाय है कि आप एक बार आईने में देख सकते हैं आपके मुंह के अंदर अगर सफ़ेद चट्टे आ रहे हैं तो आपने सजग हो जाना है। आपने ये सोचना है कि ये चट्टा हमको क्यों आया है। तो सफ़ेद चट्टा, लाल चट्टा मुंह के अंदर, ओठों के नीचे, जीभ के ऊपर अगर आया तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा, अगर आपको अल्सर हो गया है, एक जीभ के ऊपर अल्सर हो गया है या गाल के अंदर के भाग में अल्सर हो गया है, तो आपको ये देखना है कि वो अल्सर जल्दी से ठीक हो रहा है क्या। अगर वो 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हुआ तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, क्योंकि ये अल्सर कैंसर का भी हो सकता है। तो ये आपने प्रिकॉशन लेने हैं। दूसरा, आपको अगर निगलने में तकलीफ होती है या निगलने में दर्द होता है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है, जो अगर आपको है तो आपने जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है, उसका डायग्नोसिस करना है और फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। कि आप अगर तंबाकू, सुपारी खा रहे हैं तो उसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि अभी एक WHO की स्टडी आई है, उन्होंने ये बोला है कि इवन हम सुपारी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं या सौंफ खाते, कोई भी इरिटेंट मुंह के अंदर जाता है और वो अगर ज़्यादा देर रहा तो आपको ना सिर्फ मुंह का कैंसर हो सकता है, पर आपको
गले का कैंसर, आपको अन्न नलिका का कैंसर, या आपको लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र का भी कैंसर हो सकता है। तो आपने इसको नहीं होने के लिए ये करना है कि आपने ये सब चीज़ों से दूर रहना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपने व्यायाम अच्छे से करना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो व्यायाम करना चाहिए, खान पान का ख्याल रखना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये जो मुख का कैंसर होता है वो अगर इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज हुआ, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट सर्जरी है। हम पूरा सर्जरी करके उस भाग को निकाल देते हैं और उस भाग की जगह छाती की चमड़ी या हाथ की चमड़ी हम लगा देते हैं। परंतु अगर ये स्टेज 3 या स्टेज 4 डिजीज में कन्वर्ट हो गया और बहुत बढ़ गया, कभी कभी गाल से बाहर निकल जाता है, कभी कभी ये हड्डी से बाहर निकल जाता है, अगर इस प्रकार का स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज हो गया तो इसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। उसके साथ साथ फिर हमको लाइट, इसका मतलब रेडियोथेरेपी, और इंजेक्शंस, उसका मतलब कीमोथेरेपी, ये देना पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हम लोगों को उसको जितना जल्दी हम डायग्नोस कर सके उतना अच्छा है। जितना अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सके उतना अच्छा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 डिजीज इज वेरी गुड टू ट्रीट एंड द रिजल्ट्स आर गुड। बट अगर स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज रही तो हमको उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये जो मुख रोग का कैंसर है, जिसको हम ओरल कैंसर्स भी बोलते हैं, तो आजकल बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिससे हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसर हम कैसे डायग्नोस करते हैं? पहले तो वो जो अल्सर है, टुकड़ा है या लाल चट्टा है, जो भी है आपको, उसमें से हम टुकड़ा निकाल के उसको जांच के लिए भेजते हैं। ठीक है, उस जांच की रिपोर्ट में अगर कैंसर आ गया तो आगे की ट्रीटमेंट चालू होती है। आजकल ऑपरेशन के भी बहुत अलग अलग प्रकार और अच्छे प्रकार है जिसमें कि क्योर रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हम छाती का मांस लगाते थे, अभी हम हाथ का मांस लगाते हैं। तो कॉस्मेटिकली, मतलब दिखने में जो है वो अभी बहुत अच्छा एडवांस हो गया है। तो इतना फेशियल जो खराब होता है चेहरा वो थोड़ा कम होता है। पर ये है कि ये कैंसर्स जो है इसकी ट्रीटमेंट को थोड़ा टाइम लगता है, और अगर पूरी तरीके से आपने अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिए तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होता है। ये जो ऑपरेशन होता है ये हमारे हिसाब से मेजर सर्जरी है। ठीक है, ये जो भी कैंसर के ऑपरेशंस होते हैं, वो जीभ के कैंसर के रहे या गाल के कैंसर के रहे या ओठों के कैंसर के रहे, ये सब मेजर सर्जरीज होती हैं और इनको ऑपरेशन जो होता है वो मेजर होता है। ऑपरेशन को कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है और इसके बाद बहुत पेशेंट को 3 से 4 दिन हम आईसीयू में रखते हैं और इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, और जो पेशेंट्स है वो, उनकी अगर हिम्मत अच्छी रही, वो बहुत पॉजिटिव रहे, तो बहुत अच्छे से वो ट्रीटमेंट होता है। हमारे क्लिनिक में एक्चुअली हम ईएनटी सर्जन हैं और एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है। तो हमारे यहाँ पे सारे कैंसर की ट्रीटमेंट पूरी तरीके से होती है। वो भले ही ओरल कैंसर रहे, अन्न नलिका का कैंसर रहे या स्वर यंत्र का कैंसर रहे या नाक का कैंसर रहे, ये हम पूरी सुविधा देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे कान की पूरी सर्जरीज होती है और गले की, टॉन्सिल की, नाक की रूटीन सर्जरीज भी होती है। इस दुनिया में जब भी किसी को बताया जाता है कि हमको कैंसर हुआ है तो सबसे पहले तो सामान्य आदमी को डर जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैंसर बीमारी जो है उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। अगर हम उससे डरे तो हम उसको हरा नहीं पाएंगे। ये सबसे ज़रूरी है, हिम्मत रखनी है। और अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। सो कैंसर से बिल्कुल डरना नहीं है। आप हिम्मत रखेंगे तो आप एक दिन बिल्कुल कैंसर के बाहर आ सकते हैं।
इसीलिए सभी कैंसर के पेशेंट्स को मैं निवेदन करती हूँ कि उन्होंने हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज या कल आपका कैंसर ठीक होने वाला है। हमारा जो ये एपेक्स ईएनटी क्लिनिक एंड डेफनेस सेंटर है, ये नागपुर शहर में मनीष नगर एरिया में है। अगर आपको इसका कांटेक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको एक तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं एपेक्स ईएनटी के नाम से, या फिर आप नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं।